कोई नंबर 1 सिटीजन या कोई नंबर 2 सिटीजन, कोई नंबर 3 सिटीजन, कोई नंबर 4 सिटीजन, कोई नंबर 5 सिटीजन नहीं है। हर कोई नंबर 1 सिटीजन है। हिंदू भी नंबर 1 है, मुसलमान भी नंबर 1 है, सिख भी नंबर 1 है, ईसाई भी नंबर 1 है। मखसूस अपने तबके के लिए काम कर रहा। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि आज इस मुल्क को मजहब के नाम पर नफरतों की दीवारों कर खड़े कर कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बैकवर्ड क्लास, मराठा समाज या दूसरे समाजों के नाम पर बांटा जा रहा है। और अगर मैं आज आपके दरमियान में खड़ा हूं तो मैं हिंदुस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने के लिए खड़ा हूं। और मैं कोई नफरत की दीवार खड़े करने के लिए नहीं खड़ा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान के साथ होने वाली नाइंसाफियों का भी जिक्र करने के लिए खड़ा हूं। और मुसलमान की बात करना कोई गुनाह नहीं है। मुसलमान की बात करना कोई खता नहीं है। मुसलमानों की तरक्की की बात करना कोई गुनाह नहीं। मुसलमानों के बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों का मुतालबा करना कोई गुनाह नहीं। इसलिए नहीं कि दस्तूर ने हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, दलित को, बैकवर्ड क्लास को, हर मजहब के मानने वाले, हर समाज का से ताल्लुक रखने वाले को बराबर का हक दिया। नुमाइंदे को मुंतखब इसलिए किया जाता है कि वो इख्तिदार के सामने आपके मसाइल को रखे। नुमाइंदे को इसलिए मुंतखब किया जाता है कि वो आपके दुख को, आपकी तकलीफ को, आपके दर्द को इख्तिदार और वक्त के हुक्मरानों के सामने रखे और उनका हल निकाले। ये जमहूरियत का जश्न है। इंतखाबात हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक कई इंतखाबात आए और अवाम हर इंतखाब में इस उम्मीद, इस तवक्को को के साथ ओढ़ देती है कि उसकी जिंदगी में खुशहाली आएगी, उसके मुल्क में तरक्की आएगी और उसका मुल्क मुस्तहकम होगा, उसका मुल्क ताकतवर होगा और उसके मुल्क के शहरियों के साथ इंसाफ होगा। और न सिर्फ मुल्क बल्कि उसके रियासत, शहर, गांव और उसके बस्तियों में भी खुशहाली आएगी। और हमने जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के वजीर आजम तक यही उम्मीद, यही तवक्को के साथ ओढ़ दिया कि खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, नौजवानों को पढ़ने के मौके मिलेंगे, महंगाई कम होगी, खेल कूद के लिए मैदान होंगे, बीमारी में इलाज के लिए दवाखाने होंगे, डिग्रियों के कॉलेजेस होंगे और डिग्रियों के बाद रोजी मिलेगी और मुल्क तरक्की करेगा और गरीब भी इस मुल्क के तरक्की में अपनी तरक्की को भी देखेगा। लेकिन अफसोस कि आज इस मुल्क में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, बुद्ध मत के मानने वाले हैं,
जैन है, ईसाई है, हर कोई है। इस मुल्क में मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि इस मुल्क में भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले भी हैं। ये मुल्क सबका है और इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की ताकत उस वक्त ही पूरी होगी जब इस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास न हो कि हम भी इस तरक्की के हिस्सेदार हैं, हम भी इस खुशहाली के हिस्सेदार हैं, हम भी इसकी ताकत के हिस्सेदार हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इस मुल्क को तरक्की देंगे सिर्फ हिंदुओं को लेकर, या अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इस मुल्क को ताकतवर बनाएंगे सिर्फ मुसलमान को लेकर या सिर्फ सिख को लेकर, ईसाई को लेकर, नहीं मेरे भाई, सिर्फ एक को लेकर ये मुल्क ताकतवर, ये मुल्क कामयाब, ये मुल्क खुशहाल, ये मुल्क तरक्की याफ्ता, ये मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। ये मुल्क उसी वक्त मजबूत होगा, मुस्तहकम होगा, ताकतवर होगा जब इस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास होगा कि हां, मैं भी तरक्की का हिस्सेदार हूं, मैं भी खुशहाली का हिस्सेदार हूं, मैं भी मुल्क के ताकत का हिस्सेदार हूं। इस बात का एहसास हर एक को होना। लेकिन आज जब हम हमारे सियासी कायदीन के तकारीर को देखते हैं और उनके काम को देखते हैं, कारकर्दगी को देखते हैं, तो हमको यही दिखाई देता है कि हर कोई मखसूस अपने तबके के लिए काम कर रहा है। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि आज इस मुल्क को मजहब के नाम पर नफरतों की दीवारों कर खड़े कर कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बैकवर्ड क्लास, मराठा समाज या दूसरे समाजों के नाम पर बांटा जा रहा है। और अगर मैं आज आपके दरमियान में खड़ा हूं तो मैं हिंदुस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने के लिए खड़ा हूं। और मैं कोई नफरत की दीवार खड़े करने के लिए नहीं खड़ा। अगर मैं हिंदुस्तान को मजबूत, मुस्तहकम वो कामयाब बनाने के इरादे से खड़ा हूं तो उसके साथ ही साथ मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान के साथ होने वाली नाइंसाफियों का भी जिक्र करने के लिए खड़ा हूं। और मुसलमान की बात करना कोई गुनाह नहीं है, मुसलमान की बात करना कोई खता नहीं है, मुसलमानों की तरक्की की बात करना कोई गुनाह नहीं, मुसलमानों के बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों का मुतालबा करना कोई गुनाह नहीं। इसलिए नहीं कि दस्तूर ने हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, दलित को, बैकवर्ड क्लास को, हर मजहब के मानने वाले, हर समाज का से ताल्लुक रखने वाले को बराबर का हक दिया है। कोई नंबर 1 सिटीजन या कोई नंबर 2 सिटीजन, कोई नंबर 3 सिटीजन, कोई नंबर 4 सिटीजन, कोई नंबर 5 सिटीजन नहीं है। हर कोई नंबर 1 सिटीजन है। हिंदू भी नंबर 1 है, मुसलमान भी नंबर 1 है, सिख भी नंबर 1 है, ईसाई भी नंबर 1 है। और मैं ये बात
किसी से डरे बगैर, किसी से घबराए बगैर कह रहा हूं कि क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे, सबसे आखिर जिंदगी के हर शोबे में अगर कोई है तो वो मुसलमान है? क्या इस बात से कोई इनकार करेगा कि तालीम में सबसे पीछे मुसलमान, रोजगार में सबसे पीछे मुसलमान, गंदी नाली और मोहरियों के दामन में अपना छोटा एक झोपड़ा बनाने वाला और वहां अपनी जिंदगी गुजारने वाला क्या मुसलमान नहीं? आज अगर मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं, अगर हम गोपाल सिंह कमेटी की रिपोर्ट को देखें या फिर हालिया अरसे की सच्चर कमेटी को देखें तो इन रिपोर्टों ने बताया कि एससी, एसटी, बीसी से भी अगर कोई पीछे है तो वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। मैं 6 मरतबा इलेक्शन जीत चुका हूं, 6 मरतबा, 6 टाइम का एमएलए हूं, और मैं जब ही भी इलेक्शन जीतता हूं, जीतने के बाद असेंबली में मुझे कसम दिलाई जाती है, मैं दस्तूर के नाम पे हलफ लेता हूं, कसम खाता हूं कि मैं दस्तूर की हिफाजत करूंगा, और मेरी कसम मुझसे कहती है कि मैं बहैसियत एक एमएलए, मेरा सबसे पहली अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी ये है कि जो पिछड़ा हुआ है, जो कमजोर है, जो पीछे है, उसको आगे बढ़ाकर लेकर आऊं। आज लोग कहते हैं कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है। नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन की बात कर रहा हूं, जो इंडियन मुसलमान भी है। गलत है क्या? आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सबसे पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, आखिर है। अगर किसी को एतराज है तो मैं ये बात अलल ऐलान कह रहा हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान आगे आ जाएगा, तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, खुशहाली के मैदान में, उसके बस्तियां तरक्की हो जाएंगी, और उसके बाद में अगर कोई पिछड़ जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा, तो उस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी वो पिछड़ेपन में, वो पीछे रहने वाला अगर कोई ब्राह्मण भी होगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी उसका हाथ थामेगा और उसको आगे लाने की कोशिश करेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा उलमाए मशाइखीन, बुजुर्गान दीन, नौजवान कायदीन, मेरे साथी रुकने असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, और 10 साल से खांधे से खाना मिलाकर मुंबई शहर में मेरे साथ
खड़े होकर काम करने वाले हमारे फैसल साहब और उनके दूसरे साथी और आपके हल्के के मजलिस के उम्मीदवार अतीक साहब, इस जलसे में शिरकत करने के लिए आई हुई मेरी इज्जत माब, पर्दानशीन माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है और इंतखाबी सरगर्मियां 18 तारीख को अपने इख्तिताम के मराहिल में बढ़ेंगी और 20 तारीख के दिन आप अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। इंतखाब किस लिए किया जाता है और अपने नुमाइंदे का